नमस्कार, मैं हूँ सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। एक बार फिर से आज हम लोग अंतिम वीडियो करेंगे। समय दूरी कर रहे हैं आदित्य रंजन सर के बुक का। मैं प्रीवियस वीडियो में 140 तक करा चुका हूँ। 41, 42, 43 जो था सेम टू सेम प्रश्न था, इसीलिए मैंने उसको नहीं लिया। आज हम लोग 144 से करेंगे, देखते हैं कितना प्रश्न आज हम लोग कर पाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि अनुपम विनीत एक साथ खड़े होकर 2 किमी लंबे वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक पर विपरीत दिशा में दौड़ने लगे। किस दिशा में दौड़ने लगे भाई? विपरीत दिशा में। और वो ट्रैक कैसा है? वृत्ताकार। ठीक है। वे क्रमशः 9 किमी प्रति घंटा और 11 किमी प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। वे कितने समय बाद ट्रैक पर मिलेंगे? देखिए, समझाने के लिए मैं एक वृत्त बनाता हूं आपको। ठीक है। ये अनुपम है और ये आपके साथ विनीत है। कह रहा है दोनों विपरीत दिशा में, ये इधर चल रहा है, दौड़ रहा है, तो ये इधर, ये विपरीत दिशा हुआ ना। और ये जो ट्रैक है, ये क्या है? 2 किमी लंबे वृत्ताकार रेसिंग। कितना किलोमीटर है? तो आप कहेंगे कि 2 किलोमीटर का है। ठीक है। ये कितना किलोमीटर का है? टोटल 2 किलोमीटर का है। अच्छा, जब ये विपरीत दिशा में चलते हैं, ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 11 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो विपरीत दिशा में क्या होता है? चाल जुड़ जाता है। ये आप सीख चुके हैं। ठीक है। 20 किमी पर आवर हो जाएगा। वे कितने समय बाद ट्रैक पर मिलेंगे? सवाल यही है। पाथ की लंबाई टोटल कितनी है मेरे भाई? ये है 2 किलोमीटर। टोटल कितना है? 2 किलोमीटर। हमने यह बता दिया क्योंकि सवाल में दिया है। तो अब बताइए हम क्या करेंगे? समय पूछा है तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 2 किलोमीटर, चाल कितनी है? 20 किलोमीटर। मिनट में सवाल का आंसर दिया है तो 60 से गुणा कर दिए, क्योंकि 60 क्या होता है? मिनट होता है। क्लियर है इतना? तो 20 तिहाई 60 और 3 दूनी 6। कितने मिनट बाद मिल जाएगी मेरे भाई? तो आप कहेंगे कि 6 मिनट बाद। आंसर कितना हो गया? ऑप्शन ए। इसमें कोई समस्या, किसी को कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि ए और बी एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक साथ शुरू करते हैं। 10 किमी की परिधि, यही बात है। ये देखिए क्या है? परिधि। मतलब ये ट्रैक जो है 10 किलोमीटर की लंबाई है, जैसे पिछला में 2 किलोमीटर की थी। ठीक है। परिधि क्या होता है? ये चारों तरफ जो घिरा हुआ है वही परिधि है। ठीक है। एक वृत्ताकार पार्क में पार्क के चारों ओर चलते हैं। यदि उनकी चाल क्रमशः 3 किमी प्रति घंटा और 2 किमी प्रति घंटा है, तो कितने घंटे बाद वे फिर प्रारंभिक बिंदु पर होंगे? फिर से वही सवाल दिया है, तो मैं ये आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ? होमवर्क। क्यों? क्योंकि जब हूबहू एक ही जैसा सवाल है तो फिर मैं बार बार एक ही सवाल नहीं लगाऊंगा। हिंट के लिए यहाँ दे देता हूँ, विपरीत दिशा में चल रहे हैं। एक क्या है? 2 किमी के हिसाब से, एक 3 किमी के हिसाब से चल रहा है। ठीक है मेरे भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और उम्मीद मैं करता हूँ क्या है? एक ही दिशा में चल रहे हैं, सॉरी, एक ही दिशा में चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये ऐसे चल रहा है, ये इस तरीके से चल रहा है। ठीक है। एक ही दिशा में चलने का मतलब क्या हो जाता है? अंतर। चलिए, इतना मैं बता दिया। होमवर्क है आपको, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है। नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा। चार मित्र PQRS 400 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर एक ही समय पर क्रमशः 4, 8, 16, 20 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। सबका चाल दिया है और ये दूरी दिया है मेरे भाई। यदि वे एक ही दिशा में चल रहे हो तो कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे? इसमें आपसे समय पूछा है मेरे दोस्त। क्या पूछा है? समय। लेकिन समय दिया नहीं है। देखिए, दूरी दिया है और चाल दिया है, तो समय हमको एक एक का निकालना पड़ेगा। ठीक है। देखिए, वृत्ताकार ट्रैक है, PQRS, ये सभी लोग एक ही दिशा में चल रहे हैं। अगर ये ऐसे गति कर रहा है तो सभी लोग ऐसे ही गति कर रहे हैं, ये कहने का मतलब है। तो कह रहा है कितने समय बाद वो पहली बार मिलेंगे? तो मेरे दोस्त, सबसे पहली बात तो P कितना समय ले रहा है? तो 400 मीटर बटे चाल,
बात समझ में आ रहा है? दूरी बटे चाल, तो ये 100 सेकंड ले रहा है। कोई दिक्कत इसमें? किसको किसको समझ में आया? क्यू का कितना हुआ ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप चाहेंगे तो काट लेंगे। मैं यहीं से आपके लिए कर रहा हूं। तो ये कितना हुआ? 8 पंजे 40, 50 सेकेंड हुआ। अब आर का लेंगे तो ये क्या है? 40 है तो भागे 16, तो 16 25 बार में हुआ। अब यहाँ पर एस है, एस को 400 भागे 20 करेंगे तो कितना आएगा? 20 सेकेंड आएगा। बात समझ में आ रही है? जब अलग अलग समय दिख रहा है ना वो ट्रैक पूरा करने में, तो बस आप क्या करेंगे? समय देता था तो हम एलसीएम ले लेते थे। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से एलसीएम दिख रहा है कि 100 है, क्योंकि 20 से भी 100 कट रहा है, 25 से भी, 50 से भी। तो आंसर क्या आ जाएगा? 100 सेकेंड। सवाल किसको किसको समझ में आया? यही अगर देता 4 सेकेंड, 8 सेकेंड, 16 सेकेंड, 20 सेकेंड में में मतलब एक दूसरे से मिलते हैं, तो एक साथ कब मिलेंगे? तो इन्हीं का हम एलसीएम ले लेते। अब यहाँ पर समय नहीं दिया था, समय पूछा था, तो हमने पहले दूरी बटे चाल के द्वारा समय निकाल लिया और बाद में समय के साथ समय का एलसीएम ले लिया, तो हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत इसमें से? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि ट्रेन 4 घंटे में कितने खंभों को कवर करेगी यदि 45 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है? यह देखते हुए कि रेलवे ट्रैक पर खंभे 50 मीटर की दूरी पर हैं और ट्रेन अपनी यात्रा की शुरुआत में एक पोल को पार करती है। देखिए एक पोल को पहले ही पार कर चुकी है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो देखिए उसकी चाल कितनी है मेरे भाई? तो कहेंगे कि 45 किमी प्रति घंटा है। अच्छा, ट्रेन कितने घंटे चली है? तो आप कहेंगे कि 4 घंटे। तो बताइए टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस बराबर चाल गुणे समय, तो कितना हो जाएगा? 45 चौके 180 किलोमीटर। कोई दिक्कत इसमें? दूरी निकल के चली आई ना। अब ये कह रहा है कि रेलवे ट्रैक पर खंभे 50 मीटर की दूरी पर लगे हैं। कितने दूरी पर? प्रत्येक 50 मीटर की दूरी पर लगे हैं मेरे भाई। तो अब आप बताइए कि कितना खंभा इसने पार किया होगा? तो आप कहेंगे 180 किलोमीटर है, तो इसको हम मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर दिए, ठीक है ना। ये खंभों की संख्या में निकाल रहा हूं, खंभों की संख्या, ठीक है ना, आप समझ जाइएगा संख्या। तो अब बताइए हमने क्या कर दिया? प्रत्येक 50 में एक खंभा है तो 50 से भाग दे दिया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो 5 दूनी कितना होता है? 10। अब हमारे पास 18 दूनी 3600 आया। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि कह रहा है शुरुआत में एक पोल को पार करती है, यात्रा की शुरुआत में ही एक पोल पार कर चुकी है, तो हमने एक बाद में जोड़ना है। तो 3600 एक हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। कंफ्यूजन में ऑप्शन सी मत लगाइएगा। क्यों? क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया है कि यात्रा की शुरुआत में एक पोल पार करती है, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ एक पोल है, 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल, 5 पोल, ऐसे करके पोल है। और ये एक क्या है? ट्रेन है, ठीक है। ये हमारे पास ट्रेन है, ठीक है। तो ये शुरुआत में पहले ही ऑलरेडी इसको पार कर चुकी है, मतलब यहाँ से जो है पार करती है, मतलब यहाँ से ये स्टार्ट करती है। बात समझ में आया ना। तो जब यहाँ से चलेगा तो ये ऑलरेडी एक पार कर चुका है, पहले ही बोल दिया सवाल में, इसलिए जब जाते 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 जब यहाँ तक पार करेगा तो जितना आएगा यहाँ से यहाँ तक, इसके अलावा इसको भी जोड़ देना है, इसलिए आंसर एक एक्स्ट्रा जोड़ के आएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मान लीजिए कि रेल मार्ग पर तार के खंभे 60 मीटर की दूरी पर लगे हैं। यदि ट्रेन की चाल 60 किमी प्रति घंटा है, एक ट्रेन 4 घंटे में कितने खंभे को पार करेगी? लेकिन ब्रैकेट्स में दिया है कि अपनी यात्रा व अंत में एक के रूप में दोनों ध्रुवों को स्टार्टिंग मतलब स्टार्टिंग जो है स्टार्टिंग लिख दिया है, स्टार्टिंग बिंदु पर शामिल करें। अच्छा, हूबहू वही सवाल है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ, 148 का होमवर्क वैसे ही लगाइएगा। ये 2 ध्रुव कह रहा है, ये 2 ध्रुव है, ठीक है ना। 2 ध्रुव भी कह रहा है कि स्टार्टिंग बिंदु पर शामिल करें, तो इसको आप शामिल कर लेंगे। यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा आपको जोड़ देना है।
ठीक है ना। जैसे अगर ये नहीं देता तो हमें एक एक्स्ट्रा जोड़ने की जरूरत नहीं है, अगर ये नहीं देता तो एक एक्स्ट्रा जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप कर ले जाएंगे, क्योंकि जस्ट हूबहू यही सवाल अभी मैं कराया हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, और नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि एक ट्रेन में यात्रा करने वाले एक आदमी ने करता है, ये देखिए थोड़ा सा प्रश्न क्या है, लगता है मिस प्रिंट हो गया है, गलत मैंने टाइप कर दिया है, और मैं फिर से कर देता हूँ इसमें कि क्या समस्या है। कि एक ट्रेन में एक यात्रा करने वाला एक आदमी नो करता है, मतलब नोटिस करता है कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन गिन सकता है। ठीक है, वो जो टेलीफोन पोस्ट होता है वो गिन सकता है। यदि खंभों की दूरी 50 मीटर है तो ट्रेन किस चाल से यात्रा कर रही है। वो वही सवाल है, बस इस बार क्या आपसे पूछ दिया है, चाल पूछ दिया। ये नो नहीं है, बल्कि क्या है, इस नो की जगह नोटिस है। ये क्या है, नोटिस करता है, मतलब देखता है, ये कहने का मतलब। देखिए 1 मिनट में कितना नोटिस करता है, 21 टेलीफोन करता है कि नहीं करता है, तो बिल्कुल करता है। अच्छा, वह कह रहा है यदि खंभों की दूरी 50 मीटर हो, खंभों की दूरी कितनी है, 50 मीटर हो, तो ये बताइए मेरे भाई, अगर मैं ये कहूं कि कुल दूरी कितनी चली गई, तो कुल दूरी अगर निकालूं मैं, ठीक है, तो आप कहेंगे कि 50 मीटर पर लग रहा है, और कितना टेलीफोन किया है, टोटल 21, मतलब एक पहले ही गिन चुका होगा, वहां एक जोड़ते थे कि नहीं भाई, कितना टेलीफोन गिना, तो हम एक एक्स्ट्रा जोड़ते थे, अब वो एक्स्ट्रा वाला ही वैल्यू है, इसका मतलब एक मैंने घटा के लिखा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, पहले ही एक देख लिया होगा, फिर गिनता गया, 20 गिना और एक 21 हो गया, तो मैंने इसको 20 लिखा, क्यों, क्योंकि एक कम किया। ऐसा ही सवाल पढ़े हैं। तो ये बताइए कितना मीटर हुआ, 1000 मीटर हुआ। ठीक है मेरे भाई, 1000 मीटर कहिए या फिर 1 किलोमीटर कहिए। अब यहाँ पर किमी प्रति घंटा में सब ऑप्शन दिया है, तो मैं इसको 1 किमी प्रति घंटा ही मान लेता हूँ, केएम पर आवर। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपसे पूछा है कि ट्रेन की चाल के कुल दूरी 1 किलोमीटर होगा, ये दूरी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, दूरी निकाले हैं, 1 किलोमीटर हमने दूरी निकाल लिया। अब आपसे पूछा है चाल, तो अब आप बताइए कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी 1 किलोमीटर, समय कितना है, तो आप कहेंगे कि समय हमारे पास 1 मिनट दिया है। 1 मिनट का मतलब घंटा बदलेंगे तो 60 घंटा आएगा, यही ऊपर चला जाएगा, पता है ना। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 50 नंबर का। कह रहा है कह रहा है कि एक गोली बिना रुके अपनी यात्रा 12 घंटे में पूरी करती है। यदि यह 30 किमी प्रति घंटा की तेज से चलती है तो 10 घंटे 40 मिनट में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। ठीक है, अगर मतलब क्या करे, 30 किमी प्रति घंटा स्पीड बढ़ जाए, तेज चलती है, दिया है ना, तो कितना समय लेता है, 10 घंटा 40 मिनट, मतलब 12 घंटा पहले लेता था, अब 10 घंटा 40 मिनट ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटा 20 मिनट पहले पहुंच रहा है। 12 घंटे में यात्रा पूरी करने पर चाल क्या थी, चाल क्या थी, मतलब अभी 30 स्पीड बढ़ा दिया हूं, तब जाकर के 1 घंटा 20 मिनट टाइम हमारा बच गया है। बात समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, दो तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं एक आपको बता दूं कि दूरी तो समान है। आपको मैंने पढ़ाया है कि जब दूरी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का मतलब नियत हो मेरे भाई, दूरी चेंज ना हो, तो हमने कहा है कि स्पीड और चाल में अपोजिट का, स्पीड और टाइम में जो है अपोजिट का संबंध होता है। तो हमें कुछ नहीं दिया सर, समय दिया है, तो ठीक है मेरे दोस्त, समय दिया है तो समय पहले कितना है, 12 घंटा। अब कितना लग रहा है, 10 घंटा 40 मिनट। 40 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे दोस्त, 60 से भाग देकर 20 दूनी 40 और 20 तीन 60। समझ में आ रहा है, दो सही 3/ये, तो मैं 10 3 30 2 32, 32/3 लिख सकता हूँ। इसमें कोई डाउट तो है नहीं, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए, यहाँ 32/3।
ये क्या है हमारा समय है। तो चाल अपने आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर 32/3 और यहाँ पर 12, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यही पूछा है कि 12 घंटे में यात्रा पूरी करने पर चाल क्या होगा। तो चाल यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 12। बात समझ में आ रहा है कि नहीं भाई। हमने यह कहा कि हमारे पास कितना आ गया है, 32/3 रेशियो 12। ठीक है, अगर मैं इसको और छोटा करना चाहूं तो आराम से कर सकता हूं। जैसे देखिए 4×3=12, 4×8=32। इसको और शुद्ध लिखूंगा तो ये 8 है, ये दोस्त इधर गुणा होगा तो कितना होगा, 9। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना होगा, पक्का। देखिए मैं ऐसा किस लिए कर दिया, क्योंकि इजी हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से अंतर आपको कितना दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि 1 का अंतर दिख रहा है सर, 1 का दिख रहा है। और आपको देखिए ये क्या है, स्पीड है, चाल है। यहाँ चाल का अंतर 1 है, लेकिन सवाल में कितना दिया है, 30 का है ना। यदि 30 किमी प्रति घंटा तेज कर दे, तेज कर दे मतलब बढ़ा दे। यहाँ 1 बढ़ा है, लेकिन सवाल में बढ़ाया है 30। इसमें कोई डाउट नहीं है। जब मेरे दोस्त 1 का वैल्यू 30 है, तो 12 घंटा में पूरा करने के लिए कितना स्पीड है इसका, तो आप कहेंगे 8 स्पीड है। ये दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 3 वाट कितना हो जाएगा, 24। आंसर हो गया हमारा 240 किलोमीटर प्रति घंटा। बेहद आसान सवाल था। अगर आपको समझ में आया है तो निश्चित रूप से आप इस सवाल को आराम से कर सकते थे, क्योंकि पहले ऐसा प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। लेकिन एक बात और बता दूं कि अगर आप चाहें तो यहीं से आप देख सकते हैं कि ये 30 किमी प्रति घंटा बढ़ा करके दे रहा है कि नहीं। दूसरा तरीका बताऊंगा तो फिर लेट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर ये तरीका नहीं समझ में आया तो समझिए दूसरा तरीका और नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि 2 कारें 10 मिनट के अंतराल पर घर से निकलती हैं और 20 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। ठीक है, विपरीत दिशा से घर की ओर आ रही एक महिला को 8 मिनट के अंतराल पर कारों से मिलने के लिए कितनी चाल से यात्रा करनी चाहिए। देखिए ये जो बोल रहा है कि ये एक कार है, ठीक है ना, ये एक कार है हमारे पास, मान लीजिए। ठीक है, इस तरीके से एक कार है और एक दूसरी कार ये है, ये दूसरी कार है। ठीक है, ये दोनों ही 10 मिनट के अंतराल पर निकलती है। पहले ये निकलती है तो उसके 10 मिनट बाद ये निकलती है। क्लियर है। और दोनों की सेम चाल है, 20 km/h है। मतलब 10 मिनट बाद निकलती है, मतलब समान अंतराल पर, और चाल भी सेम है। अब कह रहा है कि एक महिला इधर से यह विपरीत दिशा में आ रही है, तो ये 8 मिनट में उसको पार कर लेगा। ठीक है, और 8 मिनट में ये भी पार करेगा। मतलब जैसे ये 8 मिनट बाद मिलेगी तो 8 मिनट बाद ये इससे भी मिलेगी। ये सवाल कह रहा है। ठीक है, समझाने के लिए मुझे इतना करना पड़ा। अब सवालों को हल करते हैं कि इसकी चाल कितनी होगी, किसकी, एक महिला को 8 मिनट के अंतराल पर कारों से मिलने के लिए, मतलब इस महिला की चाल पूछ रहा है कि उसकी चाल कितनी होनी चाहिए ताकि वो 8 मिनट के अंतराल पर मिल जाए। ठीक है, तो देखिए हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से आप चेक करिएगा। मैं सिखाया हूं कैसे ऑप्शन से हल करते हैं, मैं इसको हल करता हूं डायरेक्ट। देखिए क्या कह रहा है, अगर आप मान लीजिए ये 10 मिनट में, मानना क्या है, ये 10 मिनट में तो चल ही रहा है, 10 मिनट के अंतराल पर। क्लियर है ना। महिला चाल कुछ भी चल रही है, मान लीजिए हमको कुछ नहीं पता x किमी पर घंटा या a जो भी मानना है, हमने इतना मान लिया कि महिला की चाल ये है। अच्छा, महिला की चाल जो है वो विपरीत दिशा में, ये कार चल रहा है दोस्त, ये महिला चल रही है, तो दोनों का स्पीड जो है जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा। मतलब कार की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है मेरे दोस्त, कार की चाल। तो महिला की चाल क्या हो जाएगी, 20+x। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए किसी को। बस अब देखिए ये क्या है, चाल है, समय दे दिया है कि नहीं दे दिया है, तो कहेंगे जी बिल्कुल सर 10 मिनट दिया है। इसको घंटा में बदलेंगे, क्यों बदलेंगे, इसके पीछे कारण है कि ये चाल जो है किमी प्रति घंटा में दिया है। तो क्या आप इसको बराबर करेंगे ना, बराबर क्यों, क्योंकि दूरी तो सेम ही ना भाई, 8 ही मिनट में मिलना है। मतलब दूरी तो सेम ही है ना, 8-8 मिनट के अंतराल में मिलना है। तो अब ये जो है चाल, अब क्या करेंगे, दूरी कितनी है, दूरी मेरे भाई कैसे पता करेंगे, तो ये सर 8 मिनट में जा रहा है। कितने मिनट में जा रहा है, 8।
मिनट में। तो हमने 60 से गुणा कर दिया, इसमें कोई परेशानी नहीं है ना। बस आप हल कर दीजिए, 60 से 60 खत्म। आप चाहे तो देखिए 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, इस 2 से काटेंगे तो 2 पच्चे 10, मतलब ये क्या हो गया 25 हो गया बराबर 20 प्लस एक्स। मतलब महिला की चाल यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 5 किमी प्रति घंटा। तो बेसिक से भी बहुत जल्दी लग जाएगा, इसीलिए मैंने ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं किया। ऑप्शन से भी करते तो निश्चित रूप से हो जाता, लेकिन आप कैसे सोच पाते वो आप पर निर्भर करता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो साइकिलें एक घर से 10 मिनट के अंतराल पर एक साथ चलना शुरू करती हैं और 6 घंटा किमी प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में घर की ओर आने वाली महिला की चाल कितनी होनी चाहिए ताकि वह 8 मिनट के अंतराल पर दोनों साइकिलों को पार कर सके। तो 152 का होमवर्क, हूबहू वही सवाल है। 10 मिनट का अंतराल है, 8 मिनट का अंतराल है, ये बस 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है, वहां 20 किमी के हिसाब से चल रहा था। तो 152 का आप हल करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सुहास ने यात्रा का 5/12 भाग तय करने के लिए एक ट्रेन से यात्रा की, ठीक है, और फिर यात्रा का भाग तय करने में यहाँ पर जहां पर भाग वाला या बटे वाला सवाल आ रहा है तो टाइपिंग एरर हो जा रहा है, मिस प्रिंट हो जा रहा है। तो उसके लिए सॉरी, मैं फिर से सवाल को सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ। 153 नंबर में कह रहा है कि सुहास ने यात्रा का 5/12 भाग तय करने के लिए ट्रेन से यात्रा की। किससे यात्रा की? ट्रेन से है, एक नहीं है, ध्यान सुनिए, ट्रेन से यात्रा की और फिर यात्रा का 1/3 भाग, ठीक है, 1/3 भाग तय करने के लिए बस से यात्रा की। क्लियर है? इसके बाद बाकी के 36 किलोमीटर का सफर उन्होंने साइकिल से तय किया। सुहास ने कुल कितनी यात्रा की? यहाँ तो सवाल ही नहीं है चाल दूरी का, बस दूरी पूछ रहा है कि कितनी यात्रा तय की। देखिए मेरे भाई 5/12 है, ध्यान से समझिएगा, 1/3 है और इसके अलावा 36 किलोमीटर है, इसको छोड़िए, ये लास्ट वाला शेष वाला बचा है। ठीक है ना, अभी इसको लिख दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो नहीं लिखता हूँ। ठीक है मेरे भाई, देखिए ये कह रहा है कि 5/12 भाग तय किया है और 1/3 भाग तय किया और 36, तो हमें क्या कर लेना है, एक ऐसी वैल्यू ले लेनी है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना होगा 12। ठीक है, कितना होगा मेरे भाई 12 होगा। ठीक है, ये 12 लिख दिया। अब इसका मतलब 12 से भाग देंगे, 12 एकम 12, मतलब ये पहला जो है, ये मैंने मान लिया कि 12 किलोमीटर की यात्रा मतलब कुल दूरी तय की है। ठीक है दोस्त, तो 12 में से 5 किलोमीटर मेरे भाई क्या किया है, ट्रेन से यात्रा किया है। क्लियर है, कोई दिक्कत? 3 चौके कितना होता है 12, मतलब 4 किलोमीटर की यात्रा बस से तय किया है। तो 12 में से यह 9 गया, कितना बचा? तो आप कहेंगे 3। कितना बचा मेरे दोस्त? 3। 3 किलोमीटर की यात्रा बाकी का जो है साइकिल से सफर किया है, लेकिन सवाल में 3 नहीं दिया है, कितना दिया है 36। तो 36 किसका वैल्यू है? 3 का वैल्यू, मतलब 12 गुना है ना मेरे दोस्त। कितना गुना है? 12 गुना है। टोटल दूरी हम कितना माने थे? तो 12, 12 बराबर हम कितना हो गया 144 किलोमीटर। कोई समस्या इस सवाल में? देखिए इस सवाल में कोई दम नहीं था, हमें हल करना है, समझाना है, टाइम लगेगा ही, लेकिन जैसे ही आप लगाएंगे तो ये सवाल उड़ा देंगे। हमने कहा ये ऑप्शन से भी कर लेंगे लेकिन टाइम लगेगा। क्यों हम टाइम लगने जाए? हमें पता है कि 5/12 भाग 1/3 भाग और शेष जो बच रहा है वो 36 किलोमीटर है। तो हमने दोनों के एलसीएम ले लिया, 12 लिया कुल, तो मतलब 12 में से 5 किलोमीटर हमने ट्रेन से यात्रा की। अब 12 का 1/3 निकालेंगे तो 4 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? कहेंगे कि हाँ। तो 4 किलोमीटर बस से की और शेष जो है 36 किलोमीटर हमने साइकिल से की। लेकिन यहाँ 12 में से जब ये 9 घटाए तो 3 बचा, शेष तो 3 हुआ। अब इस शेष का मान ही दिया है 36, जो कि 12 गुना है, और कुल दूरी पूछा है, कुल कितनी यात्रा की, तो कुल तो यहाँ 12 था, तो 12 का गुणा 12 में कर दिए, 12 पर 144। अब ऐसे मत करिएगा कि 12 25 60, 12 चौके 48,
अब 60 और 48 ऐसे जोड़ेंगे 108, और फिर 36 144, ऐसे नहीं जोड़ना, सीधे 12 बराबर 144। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि रवि को हैदराबाद से दिल्ली आना है। हैदराबाद और दिल्ली के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। वो 25% दूरी पैदल, 30% दूरी बस से, 15% दूरी रेलगाड़ी से और शेष दूरी हवाई जहाज से तय की। तो हवाई जहाज से कितनी दूरी तय की? देखिए मेरे दोस्त, 30, 20, 50, 50, 10, 60, 5, 65, मतलब 35% तो इसने हवाई जहाज से की है। किससे की है? एरोप्लेन से की है। ठीक है मेरे दोस्त, तो बस इसका 35% आप निकाल दीजिए। 12, 25, 60, 2 जीरो खत्म कर दिया, क्योंकि परसेंटेज में 100 से गुणा कर भाग करते हैं। ठीक है ना, 12, 25, 60, 12, 1, 36, 36, 6, 42। ठीक है, हमने कहीं ना कहीं गलती कर दिया है क्या? 30, 20, 50, हाँ गलती कर दिया है जोड़ने में। देखिए यहाँ पर क्या है, जोड़ने में गलती कर दिया हूँ मेरे भाई। यहाँ हमारे पास 30 है, 30, 20, 50, 55, अब 55, और ये जो 15 है वो हो गया 70, मतलब 30% बचा। तो 12, 3, 36, 360 किलोमीटर किससे यात्रा तय किया? हवाई जहाज से। सवाल समझ में आया ना भाई? 25% पैदल जा रहा है, 30% बस से जा रहा है, और 15% रेलगाड़ी से जा रहा है, तो शेष दूरी हवाई जहाज से कर रहा है। तो शेष मतलब कितना तय कर लिया? तो हमने इन तीनों को जोड़ा तो 70 आया, मतलब 70 तो तय कर लिया है, जो शेष बचा है वो 30 ही बचा है। तो 12, 3, 36, सीधे 360 किलोमीटर हमने निकाल दिया। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यदि सुहास 104 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा करता है, तो वह बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी को 7 घंटे में तय कर लेता है। मतलब ए और बी की दूरी हम निकाल सकते हैं कैसे? चाल दिया है मेरे दोस्त और समय दिया है। इसका मतलब कितना हो गया? 728 टोटल किलोमीटर। कितना हो गया मेरे दोस्त? 728 किलोमीटर। कोई डाउट इसमें? पक्का ना? अब कह रहा उन्होंने पहले 4 घंटे 118 किमी प्रति घंटा की चाल से, शेष यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होनी चाहिए ताकि वह 8 घंटे में कुल समय में अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहता है। अच्छा, ये देखिए मेरे दोस्त, कह रहा है कि हम शुरू के 4 घंटे में, 4 घंटे में कितना किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है? 18, तो 472 हो गया। कैसे गुणा किया? 18 चौके 72, 100 चौके 400, इतना किलोमीटर हमने क्या कर लिया? तय कर लिया है। क्लियर है? 4 घंटे में। ठीक है दोस्त, और टोटल 8 घंटे में कुल समय लगाना है ये यात्रा तय करने में। तो 728 में से जैसे ही 472 माइनस करेंगे कितना आएगा आप बताइए? आप कहेंगे कि 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी? अच्छा, हमारे पास दूरी कितना बचा है? आप कहेंगे कि 256। समय कितना बचा है? तो कहेंगे कि 4 घंटा। क्यों? 4 घंटा पहले चल चुका हूं, टोटल 8 घंटा लगाना है, तो 4 ही घंटा बचा है ना। तो कहेंगे बिल्कुल, 4 छक्का 24, 4 चौके 16, कितना घंटा लगा दोस्त? तो आप कहेंगे 64 किमी प्रति घंटा के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। अगर 64 किमी प्रति घंटा के हिसाब से आराम से चलेंगे तो निश्चित रूप से हम 8 घंटा में कुल यात्रा तय कर लेंगे। मुझे लगता है इसमें भी कोई परेशानी नहीं हुई होगी। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि रमेश 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। वह प्रत्येक किलोमीटर के बाद 5 मिनट विश्राम करता है। देखिए, 1 किलोमीटर चल लिया ना, तो 5 मिनट का विश्राम करता है। ये ध्यान में रखना है आपको। रमेश द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय। तो देखिए मेरे दोस्त, पहली बात तो यह हुआ कि यह स्पीड इसकी कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और 5 किलोमीटर की दूरी है, तो समय कितना लगेगा? दूरी बटे चाल। समय आधा घंटा लगा, मतलब हम यूं कह सकते हैं 30 मिनट लगा। बोलिए हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है भाई? अगर मैं कहूँ 1/2 आ जाएगा, आधा घंटा, आधा घंटा का 30 मिनट लिखते हैं। क्लियर है? अच्छा, कुल कितना किलोमीटर है दोस्त चला है? 5 किलोमीटर चला है सर। कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। कह रहा है प्रत्येक 5 किलोमीटर में 5 मिनट रुकता है। 5 मिनट रुकता है, इसका मतलब समझते हैं? 5 मिनट वेट करता है, सुस्ताता है। क्या करता है? सुस्ताता है। अच्छा, तो
1 2 3 4 5, ये समझाने के लिए कर रहा हूं, नहीं तो मैं तो कर देता। ये देखिए यहां से कवर किया मेरे भाई, 1 किलोमीटर कवर कर लिया, 5 मिनट रुक लिया, फिर यहाँ से कवर किया 5 मिनट, यहाँ से कवर किया 5 मिनट, अंत में जैसे ही या तो कवर कर लिया तो सुस्ताने की जरूरत नहीं है। कितना मिनट सुस्ता लिया, वेट कर लिया, 20 मिनट। तो इसका मतलब यह हुआ कि 20 मिनट ये एक्स्ट्रा लिया है। टोटल कितना मिनट हो गया, 50 मिनट आंसर। अब देखिए ये खंभा बनाने की जरूरत मुझे नहीं थी, 5, बात समझ रहे हैं, खंभा बनाने की जरूरत नहीं थी। मैं सीधे क्या करता, मेरा मूल समय पहले तो अगर मैं कहीं नहीं सुस्ता था तो 30 मिनट लगता है। अब ये 5 किलोमीटर है, ठीक है, और प्रत्येक किलोमीटर में 5 मिनट था, तो मैं इसका सीधे 5 × 5 = 25, 25 मिनट करता, बाद में 5 घटा देता क्योंकि एक घटाना होता है, ठीक है। तो मैं सीधे 20 मिनट लिखता, या एक इसमें से सीधे माइनस करके -1 करके 4 सीधे गुणा कर देता, 5 जोगे 20, 30 20 50 हो जाता आंसर। 50 मिनट इज राइट आंसर। आज का अंतिम प्रश्न है, ठीक है, इसके बाद यह चैप्टर समाप्त। 1 2 क्वेश्चन है, अगर नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, वरना चैप्टर क्या होता है आज यह समाप्त हो जाता है। ये प्रश्न कह रहा है कि रूही को 8 घंटे में 360 किमी की यात्रा तय करनी थी, ठीक है। यात्रा के दौरान उसने 60 किमी प्रति घंटा की औसत चाल से की, लेकिन बीच में 2 ब्रेक लिए मतलब आराम की, यह बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लंबा ब्रेक कम समय के ब्रेक से 2 गुना हो गया, कितने मिनट के लिए छोटा ब्रेक लिया। देखिए जो 2 ब्रेक लिया है तो उसमें एक लंबा ब्रेक लिया है और एक छोटा, लेकिन लंबा ब्रेक क्या लिया है, दुगुना। अगर ये छोटा 1 मिनट रुकती है तो वो 2 मिनट रुकती है, ये कहने का मतलब है दुगुना, ठीक है ना। तो सवाल को हल करते हैं, कह रहा 8 घंटे में कितना किमी यात्रा तय करनी है, तो आप कहेंगे 360, मतलब उसको किस चाल से चलना चाहिए था, तो आप 8 चौके 32, 8 पंजे 40, मतलब भाग दे करके आप आराम से निकाल सकते थे कि सर 45 किमी प्रति घंटा के हिसाब से इसको चलना चाहिए था। बात सही है कि नहीं। लेकिन कह रहा है कि यात्रा के दौरान उसने 60 किमी प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा की, मतलब कितना समय ली टोटल, आप बताइए। तो आप कहेंगे कि 360/60, इस हिसाब से। अभी देखिए लेती, अगर इसी हिसाब से चलती बिना रुके तो आप कहेंगे 6 घंटा लेती सर, लेकिन ये क्या किया है कि इसको 8 घंटा में करनी थी। बात समझ में आ रही है कि नहीं, धीरे धीरे समझेंगे, कोई हड़बड़ी वाली चीज नहीं है। 6 घंटा लगा, लेकिन अगर वह बिना रुके करती तब 6 घंटे में कर लेती थी, लेकिन यहाँ क्या करते कि आराम करती है। तो अब आप बताइए कि यहाँ पर हमें कितने घंटे बच जा रहे हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ 8 - 6 मतलब 2 घंटे सर बच जा रहे हैं, 2 घंटे क्या कर रहे हैं, बच जा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, और हमें यह भी पता है कि जो ये 2 घंटा बचा जो है वो क्या लिया है, रेस्ट लिया है। ये 2 घंटा जो बचा है वो क्या किया है, रेस्ट लिया है, आराम किया है। अब इनका रेशियो क्या है मेरे दोस्त, तो रेशियो कह रहा है कि 2:1 है, मतलब छोटा और बड़ा क्या है, 2:1 है। इतना क्लियर है मेरे भाई। अच्छा, इन दोनों का वैल्यू कितना है, 3 है। दोनों का वैल्यू कितना है मेरे भाई, तो आप कहेंगे 3 है। अच्छा, 3 बराबर कितना है, 2 घंटे। 2 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, मिनट में लिख सकते हैं ना, 2 × 60 कर दूं, कोई दिक्कत। ये देखिए अच्छे से नहीं छपा है, मैं इसको मिटा करके फिर से लिखता हूँ। 2 × 60 लिख दिया, तो 3 दूनी कितना होता है मेरे दोस्त, तो कहेंगे 6। तो 20 दूनी कितना होता है मेरे दोस्त, 40। तो इसका मतलब यह हुआ कि छोटा समय कितना लिया, 40। क्लियर हुआ। और बड़ा समय पूछता तो कितना होता है, 40 दूनी 80। क्लियर है ना, एक का वैल्यू 40 निकाल लिए, छोटा वाला 1 है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।